हमें तो मौजूदा विधायक से बहुत आशा थी, क्योंकि लगातार 10 साल से ये विधायक हैं। लगता है कि हमारी आशाओं पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं। मौजूदा विधायक यहाँ पर डॉक्टर कन्हैया शांडिल जी हैं, जो कांग्रेस से विधायक हैं। तो पिछले 4 वर्ष बीत चुके हैं, हमने उनको आज तक नहीं कभी देखा जी। सबसे ज़्यादा पार्किंग और इसकी पानी की तो बहुत ही समस्या है जी। और मुझे नहीं लगता कि पहले भी इनका कार्यकाल रहा शांडिल जी का, और सरकार भी रही, और अब मौजूदा ये विधायक भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विधायक रहा तो पानी की समस्या कभी खत्म नहीं हुई। यहाँ पे पानी की दिक्कत है, जो हिमाचल में वैसे तो बोलते हैं पानी बहुत है, पर यहाँ पे पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा हिमाचल में ही आ रही है। प्रॉब्लम्स तो है ही है जी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, होना तो चाहिए सुधार। कोई नहीं आएगी पार्टी तो सुधार तो होगा उसमें। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनका भी अभी जो स्वर्ण आयोग वाला होगा वो चला हुआ है, उनका भी वो कर नहीं पाए। कोई डिसीजन लेने वाले नहीं है कोई परफेक्ट जो है। कांग्रेस और बीजेपी हर बार 2 पार्टियां हैं जो आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है, कभी कांग्रेस आ रही है। इस बार हिमाचल कुछ बदलाव के लिए सोच रही है कि आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से पंजाब में काम हो रहा है वो चीज़ हिमाचल में भी। और जब आम आदमी पार्टी पंजाब में पूरी दोनों राजनीतिक पार्टियों का सफाया कर सकती है तो हिमाचल में भी इसका पुरजोर असर पड़ेगा। बहुत से काम उन्होंने किए हैं और सबसे बड़ी बात उनकी एक छवि है, वो ईमानदार नेता के रूप में है। तो हम तो देखिए, हमें आम बंदों को क्या चाहिए, बिजली पानी और जो मूलभूत सुविधा है तो वह हमें मिल रही है। लेकिन अब महंगाई है, हर तरह की चीज़ें चल रही है, तो मुझे लगता है कि मुकाबला होगा, टफ होगा। अब ये नहीं कह सकती कौन सी पार्टी यहाँ से बाजी मार दें। 6 तारीख को मंडी में जो रैली होने वाली है, महा रैली होने वाली है, उस रैली में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो जयराम ठाकुर जी बोल रहे हैं स्वागत है, पर उन्हें ये नहीं पता कि स्वागत बहुत महंगा पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए कह लीजिए, वो अभी तक हुआ नहीं है, उम्मीद से खरे नहीं है। जिस तरह बिजली तो अब हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन जो स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी भी चरमरा रही है। और हमें जैसे कहा गया है कि एक नया हॉस्पिटल भी बन रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि उस पर ज़्यादा ध्यान दें और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान हो, क्योंकि एजुकेशन अगर आपका होगा और हेल्थ सुविधाएं अच्छी मिलेगी तो ये आम आदमी के लिए सबसे ज़रूरी है। हिमाचल के दायरे में 5 साल कांग्रेस के, 5 साल बीजेपी की आम बात है। तो इस बार तो जैसे कि देख सकते हैं, उससे तो बीजेपी ही आ सकती है रिपीट। मैं तो यही बोलूँगा कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी का विधायक ही यहाँ से बनेगा, और अवश्य ही सरकार भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ साहिल। जैसे हम जानते हैं कि 2022 की हिमाचल की चुनाव अब बेहद नज़दीक आ चुकी हुई है। हिमाचल के लोग कहीं ना कहीं ये फैसला लेने में इस वक्त कारगर हैं कि वो आने वाले समय में किसकी सरकार चाहते हैं। आज इसी के चलते हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र सोलन में। तो आज सोलन के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके जो मौजूदा विधायक हैं उनकी कार्यशैली कैसी रही है। अगर तो वो उनकी कार्यशैली से खुश हैं तो क्या वह उनको वापस लेकर आएंगे, अगर नहीं तो क्या चाहते हैं वो, क्या चाहते हैं सोलन के लोग। क्या सोलन के लोग दोबारा से मौजूदा सरकार को लेके आना चाहते हैं या फिर किसी बदलाव की उम्मीद में है सोलन के वासी। आइए चलिए करते हैं बात सोलन वासियों से। जी सर, आपका क्या नाम है सर? हिमांशु जी। हिमांशु जी, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो आपके मौजूदा विधायक साहब हैं, राइट, क्या उन्होंने 2017 से लेके 22 तक अच्छी कार्यशैली दिखाई है? क्या कार्यशैली के बारे में समझते हैं कि अभी भी कुछ सोलन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप समझते हैं कि सुधार होना चाहिए? कैसे देखते हैं आप? प्रॉब्लम्स तो है ही है जी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, होना तो चाहिए सुधार। कोई नहीं आएगी पार्टी तो सुधार तो होगा उसमें, हम तो ये उम्मीद करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि इस बार जो इलेक्शन हो उसमें नई पार्टी आए? हाँ, कोई ना कोई आए भी है, थोड़ा सुधार होना चाहिए।
शहर का, और भी काफ़ी कुछ है शहर में जो है, कमी रह गई है। हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई डॉक्टर नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि डॉक्टर्स होने चाहिए। कोई बीमार हो जाए पेशेंट को, कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं है जो भी होते हैं। तो मतलब ये है कि कुछ तो हो। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की सोलन में काफ़ी ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो क्या उसके लिए बहुत सारे लोग कई बार कुछ करते हैं, वो खुद भी जाके कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं। कई बार कंप्लेंट हुई, कुछ हुआ, कुछ एक्शंस लिए गए? भैया अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जी। काफ़ी उन्हें खरी भी है कंप्लेंट, पर कुछ नहीं हुआ। अभी वैसे ही है जो काफ़ी है, खिलाफ कंप्लेंट हो चुकी हुई है। मतलब हॉस्पिटल के लिए कि डॉक्टर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ हुआ नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि होना चाहिए कुछ। तो लगता है फिर जो मौजूदा आपके विधायक हैं या फिर जो मौजूदा हिमाचल प्रदेश की सरकार है, क्या वो दोबारा से रिपीट हो सकती है, या फिर लगता है कि इस बार कुछ बदलाव आने के आसार है? भैया चांस हैं, हो सकता है बदलाव आए, हो सकता है ये भी आए। सरकार कुछ नहीं कह सकते इस बारे में तो हम। मतलब लोग अभी भी सोच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी भैया। ठीक है, बिल्कुल काफ़ी समय पड़ा है इलेक्शन। हाँ जी, काफ़ी टाइम है अभी तो भैया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हिमांशु जी थे जो कि सोलन में है। यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ दुकानदार लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास। विकास जी, क्या लगता है कि आपको इस बार सोलन में किसका दबदबा हो सकता है, मौजूदा विधायक साहब का या फिर किसी का बदलाव? लोग सोच रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए। अभी बड़ी कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में उन्होंने करके दिखाया है, वो अब यहाँ पर पूरी टक्कर देगी। और अभी जो कांग्रेस का है और ये है बीजेपी को बड़ी टक्कर झेलनी पड़ेगी इसकी। आपकी लगता है कि पंजाब की जो चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी असर डाल रही है? हिमाचल को बड़ी टक्कर मिलने वाली है इसके। क्या कारण क्या है इस चीज़ का? कारण यही है कि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनका भी अभी जो स्वर्ण आयोग वालों का वो चला हुआ है, उनका भी वो कर नहीं पाए। कोई डिसीजन लेने वाले नहीं है कोई परफेक्ट जो है। इस वजह से कहीं बहुत और चीज़ें भी हैं ये कारण। ओके, तो लगता है फिर इस बार लोग कुछ करें, क्योंकि जहाँ तक अगर सोलन की पुरानी बात की जाए या पुराने समय की बात की जाए, तो अक्सर जो रिवायती पार्टी जिसे हम कह देते हैं, जिसे कहते हैं ना विरासत से पार्टियाँ चलती आती हैं, उन्हीं का ही लोगों ने ज़्यादातर साथ दिया है। बिल्कुल, अब हमारे राजा साहब नहीं रहे, तो मेन उनका वो बहुत था। उनके जैसा अपना सीएम तो आज तक कभी भी हिमाचल को मिल नहीं सकता, लेकिन इसका भी हमें लॉस बहुत है। बाकी तो अभी टक्कर वही कांटे की रहेगी कि अब आम आदमी पार्टी को लोग थोड़ा सा नया चेहरा देखना चाहते हैं काफ़ी। क्या नाम है सर आपका? गौरव। गौरव जी, क्या समझते हैं कि इस बारी जो 2022 की चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में आपको क्या लगता है कि किस कैंडिडेट का दबदबा रह सकता है, मौजूदा एमएलए साहब का या फिर आगे कोई और नया चेहरा भी आ सकता है? अब ये देखिए जी कि इस बार सारी हिमाचल की जनता चाह रही है, जिस हिसाब से पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं 92 सीटें आम आदमी पार्टी, बहुत बड़ी बात है कि 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने ली है। तो हिमाचल भी एक बदलाव चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी हर बार दो पार्टियां हैं जो आ रही है, कभी बीजेपी आ रही है, कभी कांग्रेस आ रही है। इस बार हिमाचल कुछ बदलाव के लिए सोच रही है कि आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से पंजाब में काम हो रहा है, वो चीज़ हिमाचल में भी हो। लगातार हर जगह पे, हर अगर क्षेत्र की बात की जाए, कुछ ना कुछ दिक्कत प्रॉब्लम होती हैं। आपके हिसाब से सोलन की ऐसी कौन सी दिक्कत है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई भी अगर विधायक हो या कोई भी कैंडिडेट हो जिसको वो सॉल्व करनी चाहिए? सबसे मेन दिक्कत तो देखो जी, यहाँ पे पानी की दिक्कत है। जो हिमाचल में वैसे तो बोलते हैं पानी बहुत है, पर यहाँ पे पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा हिमाचल में ही आ रही है। और यहाँ पे हिमाचल से देखो पानी पंजाब में भी जाता है, सारी जगह पानी जाता है, पर हिमाचल में पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है। तो इस मुद्दे पे हम पानी के लेकर, और महंगाई, सबसे ज़्यादा महंगाई, पेट्रोल आप देखो हर दिन हर रोज़ पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपया, अब 100 रुपये तक पेट्रोल पहुंच चुका है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस बार कुछ बदलाव चाहिए हमें भी, कि आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है, हमारे केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने जो वहाँ काम किया है पंजाब में, तो हम चाह रहे हैं कि हिमाचल में भी ये काम हो। अब इस बार देखो जी, 6 तारीख को मंडी में जो रैली होने वाली है, महा रैली होने वाली है, उस रैली में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो जयराम ठाकुर जी बोल रहे हैं स्वागत है, पर उन्हें ये नहीं पता कि स्वागत बहुत महंगा पड़ सकता है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? संदीप पवार। तो संदीप जी, क्या समझते हैं कि इस बारी आपके हिमाचल में खास करके बात की जाए सोलन में, तो क्या लगता है कि क्या हो सकता है? मौजूदा एमएलए साहब आ सकते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, दुकानदार हैं आप, लोगों से मुलाकात भी होती रहती है आपकी, क्या समझते हैं लोग यहाँ के? जैसा कि आपने देखा है सर कि बदलाव की लहर तो चली है, और बदलाव भी अच्छाई के लिए है। जैसा कि दिल्ली का इलेक्शन हुआ, पंजाब का इलेक्शन हुआ, उससे काफ़ी
कुछ बदलाव को देखने को मिला है और बदलाव भी अच्छाई के लिए है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी की, रोड की और स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत चरमराई हुई है। तो हम चाहते हैं कि इस फेवर में कोई काम करें, तो इस विषय में कोई बात करे तो हम उसको फेवर करते हैं। क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं, क्योंकि इस बार तो अगर बात की जाए कर्नल साहब की तो वो तो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, और कौन हो सकता है जो आपको लगता है कि इस बार कोई ऐसी पार्टी को समझते हैं जो इस बार 2022 के चुनावों में हाथ लेके जा सकती है इन सबका? जैसे कि अंडरस्टूड है सर कि देश के अंदर पूरी लहर चली हुई है, थोड़ा मैसेज चला हुआ है कि अच्छा इफेक्टिव भी रही है आप पार्टी, आपने रहा उनके काम, उनकी कार्यशैली सर, तो डिपेंड करता है उनका चुनाव का तरीका, उनका यहाँ माहौल क्रिएट करना। और जैसे कि हम सुनते आए, पंजाब गए हैं, दिल्ली गए हैं, तो उनका वहाँ माहौल देखा, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं देखी, बिजली को उन्होंने सस्ता किया है, पानी की समस्या को सॉर्ट आउट किया है। तो निश्चित रूप से हम एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ भी हमें इस तरह की समस्याएं प्रोवाइड करें, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कोई प्रशासन करने वाला हो तो हम उसको फेवर करेंगे। सर क्या नाम है जी आप? सर मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, क्या लगता है आपको कि इस बार जो आपके मौजूदा विधायक साहब हैं उनकी कार्यशैली से लोग खुश हैं कि क्या चाहते हैं लोग इस बार सोलन के? सर देखिए, जो हम अगर कार्य प्रणाली की बात करें तो बहुत से काम उन्होंने किए हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी एक छवि है, वो ईमानदार नेता के रूप में है। तो हम तो देखिए, हमें आम बंदों को क्या चाहिए, बिजली, पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो वह हमें मिल रही है, लेकिन अब महंगाई है, हर तरह की चीज़ें चल रही है, तो मुझे लगता है कि मुकाबला होगा, टफ होगा। अब ये नहीं कह सकती कौन सी पार्टी यहाँ से बाजी मार जाएगी। पर लगता है कि इस बार मुकाबला काफ़ी टफ है। आप दुकानदार हैं, लोग भी आपसे आगे मिलते होंगे, तो लोगों की आप राय क्या समझते हैं? लोग क्या कहते हैं इस बार आकर? क्योंकि आपके पड़ोसी पंजाब में भी कुछ समय पहले इलेक्शंस होके हटे हैं, यूपी में भी इलेक्शंस होके हटे हैं, दोनों का रुझान अलग अलग था। क्या समझते हैं उनको देख? अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर ये होता था कि हर 5 साल बाद चेंज होती थी, लेकिन योगी जी ने कुछ ऐसा वहाँ पर काम करा है तो उसके बल पे उन्हें वोट मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने अच्छे काम किया था, क्योंकि अगर आप देखें पिछले चुनाव, कभी वहाँ मायावती का राज रहा, कभी वहाँ पर समाजवादी का राज रहा, लेकिन जो बदला है वो यहाँ इसलिए बदला है कि उन्होंने काम किए हैं। तो लगातार उन्होंने दूसरी बार भी वहाँ से बाजी मारी है, तो बहुत टफ होते हैं मुकाबले, और अभी कुछ भी कहना नामुमकिन होगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ की बात करें तो हमेशा से पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर हमेशा हिमाचल मतलब कांग्रेस और बीजेपी में फाइट रही, लेकिन आम पार्टी ने जिस तरह पंजाब में अपनी लोकप्रियता और वहाँ देखिए मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ अभी ज़मीनी तलाश कर रही है, लेकिन हो सकता है वो एक चैलेंजिंग यहाँ पर दे सके। तो सोलन में क्या मेन, अगर ज़मीनी स्तर पे बात करें तो क्या मेन मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो मौजूदा एमएलए हो, कोई भी कैंडिडेट हो, जिनको ध्यान देना चाहिए? देखिए, मेन मुद्दे, सबसे बड़ी बात है, अगर आपको कहे तो हिमाचल में जब आप एंट्री करते हैं तो ये आपका मेन पॉइंट होता है। वैसे तो आप कहे तो परमाणु है, लेकिन जो सोलन है वो आपके लिए हर तरफ के लिए मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ की मेन मुद्दे यही हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए कह लीजिए, वो अभी तक हुआ नहीं है, उम्मीद से खरे नहीं है। जिस तरह बिजली तो अब हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन जो स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी भी चरमरा रही हैं, और हमें जैसे कहा गया है कि एक नया हॉस्पिटल भी बन रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि उस पर ज़्यादा ध्यान दें और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान हो, क्योंकि एजुकेशन अगर आपका होगा और हेल्थ सुविधाएं अच्छी मिलेगी तो ये आम आदमी के लिए सबसे ज़रूरी है। बाकी महंगाई पे तो देखिए किसी का जोर नहीं है, जैसा महंगाई बढ़ती रहती है तो वो तो एक सबके लिए एक जैसे ही होता है, वो तो हर जगह ही होता है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मनी नहीं, मैं सो मनी, क्या लगता है आपको, आप यूथ हैं, आप नई जनरेशन में वोटर हैं, क्या लगता है आपको इस बारी, पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या रुझान लग रहा है इस बारी हिमाचल प्रदेश का, सोलन का? क्या मौजूदा एमएलए साहब की कार्यशैली से लोग खुश हैं या फिर लोग क्या चाहते हैं? ये तो सर अब देखो काम के ऊपर डिपेंड होता है। मैक्सिमम जैसे कि काम वगैरह करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा इनके लिए। बाकी तो जैसा कि सबको पता ही है कि 5 साल कांग्रेस के, 5 साल बीजेपी के, ये तो आम बात हो गई है हिमाचल के लिए। हिमाचल के दायरे में 5 साल कांग्रेस के, 5 साल बीजेपी के आम बात है। तो इस बार तो जैसे कि देख सकते हैं, उससे तो बीजेपी ही आ सकती है, रिपीट बीजेपी ही करेगी। बाकी तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। हाँ जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सोचना तो क्या, बीजेपी
आएगी आएगी, रिपीट है। हाँ जी, ज़रूर सर। एंड इस बार ये आम आदमी पार्टी भी लाइन में है और आम आदमी पार्टी भी इस वक्त पूरा जोर लगा रही है अपना। सर आम आदमी पार्टी का देखो, जो हिमाचल प्रदेश की वो है, दो सरकार ही टिक सकती है यहाँ पे, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। और या तो कांग्रेस देखते हैं कि रिपीट आ जाए या ना आए, बाकी तो बीजेपी सपोर्टर्स है, बीजेपी ही रहेंगे और बीजेपी ही आएगी। जी सर, क्या नाम है आपका? जी अमरदीप पांजा मेरा नाम है जी। तो अमरदीप जी, क्या समझते हैं आपके जो मौजूदा विधायक साहब हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि आने वाला समय सोलन के लिए कौन सी पार्टी के लिए हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बेहद नज़दीक है? देखिए, जो जहाँ तक सवाल है कि पार्टी का, वो मैं तो यही बोलूँगा कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी का विधायक ही यहाँ से बनेगा और अवश्य ही सरकार भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ही सरकार यहाँ पर बीजेपी की ही बनेगी। और जो आपने दूसरा पूछा कि मौजूदा विधायक यहाँ पर डॉक्टर कन्हैयालाल शांडिल जी हैं, जो कांग्रेस से विधायक हैं, तो पिछले 4 वर्ष बीत चुके हैं, हमने उनको आज तक नहीं कभी देखा जी। अदरवाइज देखिए, आप विधायक हैं, विधायक के पास फंड भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, किसी के जीने में मरने में या किसी के कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो, मगर हमने आज तक उनको कभी भी किसी उसमें फंक्शन है उसमें नहीं देखा है। उनके कोई कार्यप्रणाली उनकी ऐसी नहीं रही कि जहां पर उन्होंने कुछ भी कोई उनका योगदान रहा हो। कोई योगदान उनका ऐसे उसमें शहर में या किसी उसमें नहीं रहा। सोलन की मुख्य समस्याएं क्या हैं जो आपको लगता है कि कोई भी विधायक है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, तो वो कौन सी ऐसी मेन समस्याएं हैं जिनके ऊपर एक विधायक को या एक कैंडिडेट को ध्यान देना चाहिए, जिससे सोलन के लोग उनका साथ दे सकते हैं? देखिए, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, पार्किंग की समस्या है, सबसे ज़्यादा पार्किंग और इसकी पानी की तो बहुत ही समस्या है जी। और मुझे नहीं लगता कि पहले भी इनका कार्यकाल रहा शांडिल जी का और सरकार भी रही और अब मौजूदा ये विधायक भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई विधायक रहा तो पानी की समस्या कभी ख़त्म नहीं हुई। अब नगर परिषद को ले लीजिए, वहाँ पर कांग्रेस की है नगर परिषद, 1 साल होने को आया है, अभी तक हल्की सी भी वो नहीं हो पाई है जी। पानी की समस्या नहीं खत्म हो पाई है, पार्किंग की समस्या नहीं खत्म हो पाई है। बीजेपी की तरफ से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पार्किंग के लिए काफ़ी स्थल दिए। अब ये यहाँ जो नगर परिषद है वो यही देरी कर रहे हैं जी, ना ये यहाँ पर बनाकर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनको भेज रहे हैं सरकार को कि सरकार वहाँ से पैसा भी भेज रही है, मगर यही देर पे देर करी जा रहे हैं जी। क्या नाम है सर आपका? कुलभूषण गुप्ता है मेरा। गुप्ता जी, क्या समझते हैं जो आपके मौजूदा विधायक साहब हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में क्या सोचते हैं? 17 से लेकर 22 तक उनकी कार्यशैली क्या रही है? 2022 के अब चुनाव नज़दीक है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार लोग किसका साथ देंगे सोलन में? देखिए, बात यह है कि हमें तो मौजूदा विधायक से बहुत आशा थी, क्योंकि लगातार 10 साल से ये विधायक हैं। लगता है कि हमारी आशाओं पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि देखो, यहाँ पर हम सोचते थे कि ये भूतपूर्व सैनिक हैं, फौजी अफसर रिटायर्ड हैं, और ये जो आर्मी की जगह है यहाँ पर पार्किंग की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। हम ये समझते थे कि ये उन समस्याओं से कुछ मदद करेंगे, क्यों अपने रसूख से ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। साथ में इन्होंने चंबा घाट को पेडस्टल बनाने का वायदा किया था, वो आधा अधूरा छोड़ दिया, लाखों रुपया बर्बाद हुआ है। जितना पेडस्टल बनाया है वो टूट रहा है, इनका कोई ध्यान नहीं है, और आते हैं रेस्ट हाउस में रेस्ट करते हैं और चले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनको लोगों की जन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत व्यवहार्य हैं, और अब इनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। क्या लगता है कि सोलन की कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं? आप एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी मुख्य समस्या है जिसके ऊपर कोई भी कैंडिडेट हो उसको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, खास करके सोलन की अगर हम बात करें, सोलन क्षेत्र की बात करें? जैसे मैंने बताया कि आर्मी लैंड में यहाँ पर जो है, पहले यहाँ पुलिस चौकी हुआ करती थी जी। यहाँ पर हम समझते थे कि 3-4 मंजिला पार्किंग बनेगी। मेन डिमांड तो समस्या तो यहाँ पर शहर में पार्किंग की बड़ी समस्या है, और हमें इनसे आशा थी कि ये इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश बंसल है। बंसल साहब, क्या समझते हैं आप जो आपके मौजूदा विधायक साहब हैं, उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? 2017 से लेकर 22 तक उनकी कार्यशैली कैसी रही है? क्या अभी भी जो समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं, सोलन के वासी अभी भी जो है वो फेस कर रहे हैं?
अभी विधायक का एक तो मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, नाम बताइए पहले आप ही, विधायक का नाम क्या है? डॉक्टर कर्नल शंडिल जी है। अच्छा, कर्नल शंडिल। डॉक्टर जो कर्नल शंडिल जी है, देखो ओवरऑल विधायक तो ठीक है, लेकिन वो एक तो जब भी बाज़ार में आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, वो किसी की एक तो पर्सनल समस्या जानने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। जबकि इंसान को, विधायक का इंसान कितना ही, अब जैसे मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास कोई ग्राहक आता है तो मैं उसकी हर चीज़ को वॉच करता हूँ कि कोई मेरे से नाराज़ तो नहीं होकर जा रहा। इसलिए एक विधायक का भी कर्तव्य है कि विधायक इसलिए बना है जो पब्लिक की समस्याओं को समक्ष सामने आकर उनकी समस्याओं को बयान लेके उनको, उनके मतलब समक्ष प्रस्तुत होकर उनकी समस्या को समझाने की कोशिश करें। वो बाज़ार में आते हैं, वो ना तो किसी से मिलते हैं, ना उनका कोई ऐसा हमारे को कोई ऐसी अच्छी बात लगती है जो कि कर, चाहे वो कितना ही कुछ रहे, ये भी नहीं हमें पता क्या कुछ कर रहे हैं, अपनी समस्या, पब्लिक की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन मेरे को एक, जहाँ तक मैं अब एक अच्छा दुकानदार हूँ, मैं समझता हूँ वो फेस टू फेस मतलब रह के समस्या को नहीं समझते। तो क्या लगता है कि आपको सोलन की मेन समस्याएं क्या हैं? देखो, जो सोलन में जो मेरे हिसाब से समस्याएं हैं, वैसे एक तो आवागमन की बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की ना जो बहुत समस्या है, ट्रैफिक का जो प्रॉपर समाधान नहीं है। ट्रैफिक यहाँ गलियों में हर जगह कोई ट्रैफिक के रूल एंड रेगुलेशन सही नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन कई बार एक दो अभी दुर्घटनाओं में एक दो जाने भी गई। तो गलियों में कोई गवर्नमेंट की सख्ताई नहीं है, मतलब सख्ताई इन द सेंस की रूल एंड रेगुलेशन सही होने चाहिए जिससे किसी तरह की पब्लिक को समस्या नहीं हो। विधायक का कर्तव्य, सरकार का, ये आम आदमी का, या हमारी ये ड्यूटी तो है नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहे किसी को कि जो भी समस्या आ रही है, जैसे ट्रैफिक की समस्या आ रही है या बाकी टैक्सीज वगैरह तो गवर्नमेंट ने देखने, हम तो ये समझते पानी की समस्या है, बिजली की है, या आम ट्रैफिक की समस्या होती है आजकल। मेन क्या समस्या है ट्रैफिक की, कि सड़क पे जो ट्रैफिक चल रहे हैं, कि गलियों में कैसे ट्रैफिक होना चाहिए, गलियों में कैसे कंट्रोल करना चाहिए। गलियों में जो ट्रैफिक सही ढंग से चलेगा, कभी भी कुछ भी ऐसा गलत हो सकता है कि कभी कोई भी एक्सीडेंट से संबंधित समस्या हो सकती है, उससे समस्या उससे आती है। उसके लिए गवर्नमेंट को या विधायक को कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो काम एडमिनिस्ट्रेशन का, आम आदमी का काम नहीं है, हम तो सिर्फ बोल बता सकते हैं। जी सर, आपको क्या लगता है, पहले तो अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम शिव कुमार बिट्टू। शिव कुमार जी, क्या लगता है आपको कि जो सोलन है इस वक्त, सोलन के लोग इस पर ही किसका साथ देंगे, या आपके मौजूदा एमएलए साहब का, या फिर किसी और का कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है सोलन में? मैं समझता हूं कि जिस तरह से पंजाब में इलेक्शनों का जो दौर रहा है और जिस हिसाब से चेंजिंग हुई है, उसका असर हिमाचल में पूरा पड़ेगा। और लोग इस बार हिमाचल में भी मतलब ऐसा रहेगा कि थोड़ा चेंज ज़रूर होगा। और जो पंजाब में पार्टी आई है, आप पार्टी, उसका हिमाचल में पूरा असर देखने को मिला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की कहा जा रहा था एक लहर थी, तो क्या लगता है कि ऐसी लहर हिमाचल प्रदेश में भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि पंजाब के साथ ही हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल टच है। और जब आम आदमी पार्टी पंजाब में पूरी दोनों राजनीतिक पार्टियों का सफाया कर सकती है, तो हिमाचल में भी इसका पुरजोर असर पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि अभी अगर मैं सोलन की बात करूं, तो सोलन में ऐसी कौन सी मेन समस्याएं हैं जिनका हल आज तक हम ये कह सकते हैं कि नहीं हुआ, लोग अभी भी उससे त्रस्त हैं या परेशान हैं? एक तो यहाँ का जो मेन बस स्टैंड है वो उठाकर बाहर कर दिया गया है, और उससे बिजनेस, जो प्रॉपर मार्केट का जो बिजनेस है वो ख़त्म हो गया। दूसरे, यहाँ पर पार्किंग की समस्या है सोलन में बरसों दर बरसों चली आ रही है, मतलब हम छोटे होते से देखते आ रहे हैं। और तीसरा, यहाँ पे जो भी कोई भी पार्टी आती है, सुहावने सपने ज़रूर दिखाती है, पर वो पुरजोर पूरी तरह से वो पूरे नहीं हो पाते। तो इसलिए मेरे हिसाब से लोगों का रुझान तीसरी पार्टी की ओर जरूर रहेगा। मतलब ये चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो विरासती पार्टीज चलती आ रही हैं उनको छोड़ के एक नया फेस चाहते हैं। बिल्कुल। आप पंजाब में देखिए ना कि पूरी दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, जिनको आप बोल सकते हैं भी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरा का पूरा सफाया हो गया। तो हिमाचल तो बहुत छोटा सा प्रदेश है। तो ये थे सोलन के वासी जिन्होंने बताई अपनी मुख्य समस्याएं। सबसे मुख्य समस्या उन्होंने बताई है पानी की। दूसरी मुख्य समस्याएं जो बताई हैं वो हैं
हेल्थ की, सेहत सहूलियत की। तीसरी समस्या जो मेन यहाँ पे आती है, उन्होंने बताया है कि पार्किंग की यहाँ पर बेहद समस्या है, जिनको लेकर वो चाहते हैं कि जो भी विधायक यहाँ पर आए, या तो वो मौजूदा हो या फिर कोई नया चेहरा हो, वो इन समस्याओं पर काम करे। हालांकि अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के सोलन के लोगों की, तो सोलन के लोगों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं एक बदलाव इस बार ज़रूर चाहते हैं, पर इस बदलाव का असर क्या होगा, ये बदलाव होगा या नहीं होगा, ये हमें पता चलेगा जब यहाँ पर चुनाव होंगे। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साहिल नरूला, स्काई न्यूज़ हिमाचल, सोलन।